सुबह सुबह घर से निकल कर जब आप काम के लिए जाते हैं, उस समय जब आप इधर घर के लिए काम पे जाते हैं तो काम पे दो तरह तरह के लोग मिलते हैं आपको। ऑफिस में तरह तरह के लोग मिलते हैं, रास्ते में चलते हुए कोई जान का कोई पहचान का, कैसे भी तरह तरह के लोग मिला करते हैं। तो दोस्तों कभी कभी देखा होगा कि आपने कभी कभी लोगों के सामने किसी से लड़ाई हो जाता है, किसी से झगड़ा हो जाता है, लोग आपको कभी कभी गलत बातें बोलने लगते हैं। उस समय क्या होता है कि आपको झुल्लाहट आती है, आपको टेंशन में आते हैं कि मैं क्या करूं, ये इंसान मेरे को गलत कह रहा है। आपको उस समय जब भी ऐसा कुछ होना, आपको 1000 बार सोचना है। आपका ब्लड प्रेशर कभी भी बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि आपका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपको दिक्कत होगी, खून में गर्माहट आएगी। तो आप उस समय मेन पॉइंट क्या बोलेंगे, आप उसको गलत लफ्ज़ बोलेंगे। आपको ना कभी भी गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। गलत लफ्ज़ों को कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है, गलत लफ्ज़ वो गलत लफ्ज़ होते हैं कि आप ना किसी को कड़वा मत बोलिए, गलत चीज़ें मत बोलिए, ठीक है। ऐसे शब्द मत बोलिए जो उसके दिल को लग जाए, क्योंकि गलत लफ्ज़ बोलने का मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है दोस्तों। मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने जैसे किसी ने आपसे बात किया, वो आपको गलत लफ्ज़ बोल रहा है, जाहिर सी बात है उसने आपको गाली दिया, कुछ ऐसे शब्द बोले तो आपके अंदर भी गर्मी आ जाएगी, आपका दिमाग भी टेंशन में आ जाएगा, आपके अंदर भी झुल्लाहट आ जाएगी। उस हालातों में आपको गलत शब्द नहीं कहने, हमेशा अपने धैर्य का हाथ पकड़ के रखना है, क्योंकि बोले हुए शब्द एक ऐसी चीज़ होती है ना दोस्त, वो कभी भी वापस नहीं मिलते। ऐसी ही आपको मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया। अब जब भला बुरा कह दिया, उस समय जब बाद में उस इंसान की गलती का एहसास उसको हुआ कि अरे यार मैंने तो उसको गलत कह दिया है, अब सब कह दिया, वो इंसान ऐसा नहीं था। तो उसने क्या किया, गांव में एक साधु महात्मा रहते थे, तो उनके पास दौड़ करके गया और उससे पूछा, बाबा मैंने किसी इंसान को ना गलत कह दिया है, तो मैं ये क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं ये अपने कहे हुए गलत वक्त सब कैसे वापस लूँ, मुझे कोई रास्ता बताइए, कोई उपाय बताइए। तो उस बाबा ने कहा, किसान से उस बाबा ने कहा, तुम सारे पंख इकट्ठा कर लो, ठीक है, तुम बहुत सारे पंख इकट्ठा करके लाओ और उन्हें अपने इस शहर के बीचों बीच में जा कर के रख दो। तो किसान ने ऐसा ही किया, फिर संत के पास वापस गया और बोला, बाबा संत बाबा अब जाओ और वहाँ पर मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ, ठीक है। तो संत ने कहा, बेटा एक काम करो, अब जाओ वहाँ पर जहाँ पे तुमने वो पंख रखे थे, जाकर के सारे पंख उठा लो। तो जब किसान वापस वहाँ पर गया वो पंख उठाने के लिए, तो क्या देखता है कि वहाँ पे एक भी पंख ही नहीं, कोई हवा में उड़ गया, कोई इधर उधर चला गया। कुल मिलाकर बात ये कि जब उसने वहाँ पर पंख तो रखे थे कल, लेकिन जब आज वो गया वहाँ पर लेने के लिए तो उसे एक भी पंख नहीं मिला। तो वापस आया वो और उसने उसी बाबा से बताया, बाबा वहाँ पर तो एक पंख भी नहीं है। तो उस बाबा ने कहा, बेटा हमेशा याद रखना है कि जैसे तुम किसी को गलत लफ्ज़ बोल देते हो ना, बस ये उसी प्रकार से पंख हैं। जैसे कि आपने पंख कल रखे तो थे, लेकिन आज वहाँ पे गए तो आपको एक भी पंख वापस नहीं मिला। उसी प्रकार से आपने अगर किसी को गलत बोला है, किसी को अगर गालियाँ दी हैं, किसी को अपशब्द बोले हैं, जो आप उसके दिल को तकलीफ़ हुई है, उसे परेशानी हुई है, उसके दिल से बद्दुआएं निकली हैं, दोस्तों ये ऐसी ज़बान कभी भी, कड़वी ज़बान कभी भी वापस नहीं आ सकती। आप कितना भी प्रयास कर लो, ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता, कभी भी वो वापस नहीं आ सकता है। तो दोस्तों हमें सिर्फ इतनी सी बात करनी, कभी भी कड़वा नहीं बोलना है, भला बुरा कहना नहीं है कभी किसी को, क्योंकि आप उस व्यक्ति से जा कर के क्षमा तो मांग सकते हैं, क्योंकि मांगनी भी चाहिए, पर ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा होता है कि कुछ भी कर लीजिए, इंसान कहीं ना कहीं हर्ट हो ही जाता है। जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो वह उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में वो आप ही को अधिक कष्ट देता है। खुद को कष्ट देने से क्या लाभ दोस्तों, इससे अच्छा तो आप चुप ही रहें, शांत ही रहें, तो ही आपकी भलाई है। और ऐसा आप मान के चलेंगे ना, ऐसे धैर्य से चलेंगे ना दोस्तों, कभी आपसे किसी से लड़ाई झगड़ा या ऐसी कुछ भी बातें नहीं होंगी, आपके अंदर तकलीफ़ें नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी। तो दोस्तों आपने अगर मेरे वीडियो को पूरा देखा है, सुना है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।